नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत पहाड़ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं पहुंचा हूं कैंप कार्यालय उत्तराखंड, यहाँ आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं सुरेंद्र कुकरेती जी से। चर्चाओं में तो नहीं है, और कहीं ना कहीं तथाकथित कुछ लोग और वाद आ गया कि उसी तरह जो है जनता जो है सड़कों पे है। इस मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं। अभी तो हमने नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत पहाड़ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं पहुंचा हूं कैंप कार्यालय, उत्तराखंड क्रांति दल के कैंप कार्यालय में पहुंचा हूं। और यहाँ पे हमारी जो मुलाकात होने वाली है यहाँ के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र कुकरेती जी, और उनसे बात करेंगे। और आपको मैं दिखाता हूँ, कैंप कार्यालय दिखाता हूँ पूरा। ये अपना ये आपका यूकेडी का जो है वो कैंप कार्यालय है। सदस्य लोग हैं, साथ साथ में युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कुलदीप रावत जी भी यहाँ आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं सुरेंद्र कुकरेती जी से। आज पहाड़ संवाद न्यूज से खास बातचीत में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के कैंप कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती से महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस दौरान आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की रणनीति और विजन पर विस्तार अपनी पहाड़ संवाद के सामने रखे। साथ ही चर्चा में विशेष रूप से युवाओं को राजनीति में आगे लाने और उन्हें नेतृत्व की भूमिका में स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा, ये अध्यक्ष जी का मानना है। साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें साफ किया गया कि पार्टी इस पर निर्णय सही समय आने पर ही लेगी। इसके अलावा यूकेडी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी मंथन किया गया और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया। ये बैठक इस बात का संकेत है कि यूकेडी 2027 चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। और तो उन युवाओं ने इतना बड़ा काम किया कि राज्य बना के आज के युवाओं के हाथ में दे दिया कि लो भाई, ये राज्य हमने बना दिया, आप इसे आप संभालो। इससे ज्यादा हम युवाओं के लिए और क्या कर सकते हैं कि राज्य बना के उनके हाथ में थमा दिया, लो भाई चलाओ इसको। अब ये उनकी वो है कि कैसे इस राज्य को चलाएं। अब रही आपने एक चीज और कही, जो इस समय चर्चाओं में तो नहीं है, और कहीं ना कहीं तथाकथित कुछ लोग और वो लोग पार्टी के लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है कौन है, और तथाकथित कुछ लोग जो है इसको उछाल रहे हैं। मैं आप ही से पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने वो चेहरा घोषित किया, कितने पत्रकारों ने इस तरह से पूछा कि उनको वो चेहरा घोषित कर दिया? खाली उत्तराखंड क्रांति दल की ही तरफ अंकित क्यों है? कहीं ना कहीं हमें शंका पैदा होती है कि तथाकथित वो लोग जो नहीं चाहते कि उत्तराखंड राज्य जो है, जिस राज्य की हमने कल्पना की थी उन शहीदों ने, वो बन पाए। और राष्ट्रीय राजनीति जो है, जो इस समय दिख रहा है कि जो हमारे बच्चे लोग काम कर रहे हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, भूतपूर्व सैनिक काम कर रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग जो पुराने हो चुके थे, वो सब इस समय बाहर निकल आ गए हैं सड़कों पे। और वही 1994 का जो दशक है वो याद आ गया कि उसी तरह जो है जनता जो है सड़कों पे है इस राज्य को बचाने के लिए। अब जनता का ये कहना है कि भाई राज्य जब तब बचेगा जब उत्तराखंड क्रांति दल को आप विधानसभा तक, हम नहीं कह रहे हैं बात, जो बात हम बहुत पहले कहते थे, अब जनता कहने लगी अब समय आ गया है कि उत्तराखंड क्रांति दल को जो है सदन तक पहुंचाओ, विधानसभा तक पहुंचाओ, अगर इस राज्य को बचाना है। और अब आइए मुख्यमंत्री की बात। देखिए, अभी हमारे पास तो कहीं एक विधायक भी नहीं था, और मैं नहीं समझता कि इन चीजों को सोचना वो गंभीरता नहीं है। फिर हमारी वो गंभीरता नहीं है। अभी तो हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हम 10 जीते, 20 जीते या सत्ता तक पहुंचे, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं हम लोग। तो इसलिए हमने मेरे द्वारा एक दफा ये कहा गया था किसी पत्रकार वार्ता में केंद्रीय कार्यालय में कि मान्य काशी सिंह आर्य सर्वोच्च नेता है पार्टी के और 4 बार के विधायक है। तो अगर हमने ये पार्टी ने कह दिया या पार्टी के अध्यक्ष ने या किसी ने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसका मतलब मुख्यमंत्री नहीं होता। उसका मतलब जो है
सोशल मीडिया पे आया था। नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया पे देखिए, वो मेरा बयान है, तो उसमें क्या है, नेतृत्व का कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो नेतृत्व किसका होगा? जो राजनीतिक जानकार होगा, 4 बार के विधायक है, सबसे वरिष्ठ नेता है। तो कुकरेती जो एक बार भी विधायक नहीं रहा, उसके नेतृत्व में बेशक मैं अध्यक्ष हूं, मेरे से ज्यादा राजनीतिक सूझबूझ उनकी है, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना क्या गुनाह है? कहीं ये नहीं कहा गया कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। तथाकथित कुछ लोग किसी के समर्थक हो सकते हैं, और अगर उन्होंने कह दिया तो वो दल का बयान नहीं है, वो दल के अध्यक्ष का बयान है। कोई मेरे लिए भी कह सकता है कि कुकरेती जी इस समय अध्यक्ष हैं, तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, अभी तो हमने सीटें जीतनी है, और ईश्वर करे हम उस ओर बढ़ भी रहे हैं, प्रयत्न है। सभी भूतपूर्व सैनिक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारा यूथ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। देखा देखी एक दूसरे को देख के जो है कबर में पांव लटके हुए थे हमारे यूकेडी के जो लोग थे, जो घर बैठ गए थे, वो भी आज जो है बाहर निकल गए इस राज्य को बचाने के लिए। आगे और कुछ बोलिए। सर जिस तरह से आपने बात कही, जो युवा पीढ़ी है वो अपने इस तरह प्रयास कर रही है। आपने भी एक युवा दौर देखा होगा। जो मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, आपके दो चहीते चेहरे इस टाइम पे, चाहे मैं बात करूँ आशीष नेगी, चाहे बात करूँ कुलदीप नेगी, कोई अन्य, अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर क्या कहेंगे इन दोनों युवा के बारे में? नहीं, वो अपने क्षेत्र में नहीं कर रहे, वो संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर गए। तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि वो संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर, और वो उत्तराखंड का आम जनमानस के चहेते बन गए हैं, राजनीतिक तौर से नहीं। जनता ये नहीं कि भाई इनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, यहाँ का मुख्यमंत्री होना, वो चहेते बन गए हैं। इतना प्यार जनता उनको देने लग गई है। उनके जो काम करने का तरीका है, उनका जो बोलने का तरीका है, जिस तरह से जो पहाड़ की पीड़ा को जिस तरह से वो रख रहे हैं, उससे क्या हो गया कि संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर वो अनदर पार्टी के भी अगर लोग हो, वो भी उनको प्यार करने लग गए हैं। तो वो उनकी खूबी है वो, और कोई किसी को देता नहीं है, आदमी लेता है। जिस दिन ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी, मैंने क्या कहा कि माननीय कैसे सिंह हरी जिस दिन पहले विधायक बने थे, उनकी उम्र 28 साल की थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के वो जो है छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। उनकी पृष्ठभूमि जो रही है, समझे आप, 4 बार जो है वो दुर्भाग्य रहा इस उत्तराखंड का कि 3 बार जो है उत्तर प्रदेश में वो विधायक रहे, और जहां उन्होंने वो होना था वहां 1 बार रहे, बाकी वो हार गए, है ना? तो अब ये जनता क्या चाहती है, आज वही जनता जो है उनको फिर चुनाव लड़ने के लिए बाध्य करने की, नहीं आप चुनाव लड़िए जी, आप चुनाव लड़िए। तो ऐसे जहां तक बच्चों को मैं कह रहा हूं कि देखिए, मैंने एक नारा दिया था, ये 1988 की बात है, वो दिया था मसूरी में कि युवाओं को कमान सम्मान, ये मेरा नारा है। लेकिन आज वही नारा देने वाला वही बुढ़ा जो है अध्यक्ष बना हुआ है। अब क्यों बना? कोई आपने को साबित तो करे, कोई साबित तो करे कि मैं अध्यक्ष बनने लायक हो गया भाई, अब मैं जवान हो गया, मैं, कोई साबित तो करे। जिस दिन वो साबित कर देंगे, सो तो ये हम एक तरफ बढ़ जाएंगे, वो साबित करे अपने। जी धन्यवाद सर। और सर मैं एक चीज और कहूंगा, अभी हाल ही में मैंने कुमाऊं संवाद यात्रा में कवर किया था, चाहे गढ़वाल संवाद यात्रा हो, उस यात्रा से आने वाली जो चुनाव है 27 में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर? 2 यात्राएं हुई हैं, आप एक ही यात्रा को याद रख रहे हैं। सुन लो मेरी बात, आपने एक ही यात्रा या एक यात्रा मेरी भी थी, है शुरू में मैंने 2 यात्राएं निकाली हैं। एक तो अस्थि कलश लेके घुमा था पूरे उत्तराखंड के अंदर, है ना? आपने ये नहीं पूछा कि उसका क्या फायदा मिला, ये भी पूछना चाहिए था आपको। तो जब स्वर्गीय भट्ट जी की कलश यात्रा को लेकर संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर 2 भागों में विभाजित किया था, कुमाऊं मंडल में अलग, एक ही दिन
शुरू हुआ था और गढ़वाल मंडल में मैं स्वयं था। तो उसके बाद तुरंत बाद फिर मैंने गढ़वाल मंडल भ्रमण और कुमाऊं मंडल भ्रमण किया, और ईश्वर की कुछ ऐसी हो रही कि हमारे बच्चों के मन में भी आ गया कि उत्तराखंड भ्रमण। 2 यात्राएं पार्टी जो दल है वो कर चुका था। अब जो हमारा विंग है, जो हमारी भुजाएं हैं, ये अंग है हमारे, जो यूथ है, और एक स्वस्थ अंग है हमारा। ये भूतपूर्व सैनिक संगठन है, महिला संगठन है, ये सब काम कर रहे हैं। हम किसी को कम और ज्यादा नहीं आंक सकते। आंकता कौन है? जनता। और जनता ने आंक दिया है कि जो हमारे बच्चे हैं, यूथ जो है, ये ठीक काम कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक ठीक काम कर रहा है इस समय। उत्तराखंड क्रांति दल ठीक काम कर रहा है इस समय। और जो इस समय आपने कहा कुमाऊं के, और जो यह यात्रा चली है, निश्चित है इससे उत्तराखंड क्रांति दल का ग्राफ काफी बड़ा। इसमें देखिए, अगर कोई काम करेगा तो उसकी पीठ पे शाबाशी देना ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारा दायित्व भी है, और देना भी चाहिए जो लोग काम करें। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आपने बात की, जो यात्राएं रही आपके द्वारा हो चाहे युवाओं के द्वारा हो, आगे जो एक क्लियर संदेश होना चाहिए, जो आगे चुनाव में या जिस तरह से लड़ने का काम करेंगे या फिर जिनको टिकट दिया जाएगा, उनके लिए क्या संदेश है सर? देखिए, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है कि कोई भी ये कह सकता है कि जी मैंने चुनाव लड़ना है। ये पार्टी जो हम लोग हैं, हमारी कुशलता है, वो कार्य कुशलता है। इस समय सौभाग्य है इस उत्तराखंड राज्य का कहूंगा मैं, और राज्य के साथ साथ उत्तराखंड क्रांति दल का। हमारा जो है पहला विजन जो है, राज्य बचे। पहला विजन वो है। और राज्य कब बचेगा? जब उत्तराखंड क्रांति दल को आप सत्ता तक पहुंचाओ। और ये निश्चित है कि कम से कम चैनलों पे हम ये चीज नहीं बोल सकते। हम यही कह सकते हैं कि भाई हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो लोग सीट निकालेंगे, खाना पूर्ति नहीं करेंगे इस बार वो स्थिति नहीं है कि खाना पूर्ति करें। इस बार तो हमें सत्ता तक पहुंचना है। अब वो सारा यूथ ही चले जाए, वो सारा भूतपूर्व सैनिक चले जाए, या मेन बॉडी चले जाए, कहीं किसी के साथ कोई ये नहीं होगा। ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाएगा जो वास्तव में जो सीट, खाना पूर्ति बिल्कुल नहीं होगा। ये निश्चित है बात। और ये निश्चित है कि हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर को हम आगे लाएं। अरे आखिरी सवाल ये है, क्या यूकेडी दिमाग, स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ सोच और स्वस्थ शरीर, कोशिश करेंगे कि इनको हम, दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं, इनको हम ज्यादा से ज्यादा आगे लाएं पार्टी। बस एक आखिरी सवाल सर, आगामी 27 जो 17 सीटें हैं, उन पे क्या 17 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली यूकेडी? एक दौर वो था कि जब हम ये कहते थे कि लड़ ले यार भाई, एक दौर वो था। और एक दौर आज है कि हमारे गले की हड्डी बन के कैंडिडेट। आप समझ रहे मेरी बात? 17 की सीटों पे लड़ेंगे सर? मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ 3 गुना 4 गुना हो गए हैं। उसकी बात छोड़ दो। जो इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं, या तो इसका मतलब कि आप लोग धरातल पर नहीं देख रहे, और पार्टी को भी देता आप तो पत्रकार हैं सर। और बीजेपी से पूछेंगे सर, कांग्रेस से पूछेंगे, हम यूकेडी से जानते। नहीं, यूकेडी का तो देखिए स्पष्ट विजन है। मैं कह तो रहा हूं स्पष्ट, हम खुद ही कह रहे हैं कि कभी हम ढूंढा करते थे कि यार तू लड़ ले। आज स्थिति यह होगी, उन्हें संभालना भारी पड़ गया, अब उनमें से छांटना भारी पड़ गया कि कौन। आज स्थिति यह है। विजन क्लियर है, विजन क्लियर है। दूसरा, इसमें 2 चीजें हैं। देखो, एक तो राजनीतिक, हमारा जो था, पहले हम चार आए, फिर 3 आए, फिर 1 आए।
वो भी दौर हमने देखा, और ये भी दौर हम देख रहे हैं। बाकी तो गर्भ में छुपा है जनता के कि क्या होता है, ये हम नहीं कह सकते। प्रयास करना हमारा काम है। दूसरा बहुत स्पष्ट है, हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो सीज हो, और उसमें हमारा वोटों परसेंटेज भी कम हुआ, और हमारे विधायक भी 3 विधायक पे ये है कि चुनाव चिन्ह मिल जाता। अब हमारे दोनों चीजें खत्म हो गई थी, विधायक भी खत्म और परसेंटेज भी खत्म। तो 70 पे जो आप जैसे लोग जब पूछते हैं तो हमारी दो चीजें होती है कि हमें 7% से ऊपर उसके लिए भी तैयारी करनी है कि 7% से ऊपर हमारा वोट आए, और वो भी तैयारी करनी है कि हम सत्ता तक भी पहुंचे, या इतने विधायक आएंगे हमारा जो है। देखो, सब तरफ नजरिया सब तरफ है। आप कहीं एक गारंटी नहीं कह सकते कि हमारे कितने विधायक और कौन आ रहे हैं, कोई भी नहीं। तो जो इस समय चल रहा है, तो इस समय तो जनता हमें चुनाव लड़ा रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं इस समय। देखिए, 2 चीजें हमारे सामने आती हैं, जन बल और धन बल। हमारे आगे जब भी हम फेल हुए हैं, धन बल से हुए, धन नहीं था हमारे। आज पहली बार है कि जब जन बल हमारे साथ है तो धन बल की हमें आवश्यकता नहीं है। आज जन बल हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुरेंद्र कुकरेती जी का, जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, और मौका दिया पार्ट संवाद को बात करने का। और मैं दीपक रावत, पार्ट संवाद, देहरादून। धन्यवाद।